हर हर महादेव दोस्तों। शुरू करते हैं यूनिट सेकंड, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स। इट्स इन्वॉल्व फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, ग्रुप डिसीजन और अदर वर्बल इंटरेक्शन। तो ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है सोचना या विचारों को बोलकर व्यक्त करना। ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल, ग्रुप डिसीजन या किसी भी तरह की वर्बल इंटरेक्शन के माध्यम से होती है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट है क्लैरिटी, स्पीक क्लियरली एंड अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड और जार्गन्स। सेकंड, ब्रेविटी, कीप द मैसेज कंसाइज एंड टू बी पॉइंट। थर्ड है टोन, यूज एन एप्रोप्रिएट टोन दैट मैच द मैसेज एंड ऑडियंस। Fourth है feedback, encourage and response to feedback to ensure the message is understood. Fifth है preparation, plan what to say especially in formal situation like meeting or presentation. Sixth है empathy, understanding the perspective and emotion of listener. Principle of oral communication में सबसे फर्स्ट है clarity, बात को साफ और आसानी से समझने लायक रखे। सेकंड है brevity, मैसेज को छोटा और ब्रेविटी, मैसेज को छोटा और पॉइंट पर होना चाहिए। थर्ड है टोन, ऑडियंस और मैसेज के हिसाब से टोन रखे। फोर्थ है फीडबैक, लिसनर से फीडबैक लेने और समझने की कोशिश करे। फिफ्थ है हमारा प्रिपरेशन, फॉर्मल सिचुएशन जैसे मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए पहले से तैयार रहें। सिक्स्थ है एम्पैथी, लिसनर की फीलिंग और पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। सेवंथ है बॉडी लैंग्वेज, यूज गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन। तो सेवंथ है बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करें जो वर्बल बात को सपोर्ट करे। Advantage of oral communication: immediate feedback, allow for quick clarification and response. Personal touch, create a sense of connection and build relationship. Cost effective, often does not require special equipment or technology. Flexibility, can be adjusted based on the audience reaction. Persuasion, effective for influencing other to conveying emotion. एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट है इमीडिएट फीडबैक, जल्दी क्लैरिफिकेशन और रेस्पॉन्स मिलता है। सेकंड है पर्सनल टच, कनेक्शन और रिलेशन बनाने में मदद करता है। थर्ड है कॉस्ट इफेक्टिव, इसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑडियंस के रिएक्शन के हिसाब से कम्युनिकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है परसुएशन, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन: नो परमानेंट रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन इज नॉट डॉक्यूमेंटेड अनलेस रिकॉर्डेड। सेकंड है मिस इंटरप्रिटेशन, मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड ड्यू टू टोन और अनक्लियर वर्डिंग। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट है नो परमानेंट रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती जब तक उसे लिखा या रिकॉर्ड ना किया जाए। सेकंड है मिस इंटरप्रिटेशन, टोन या अनक्लियर वर्डिंग की वजह से गलत अर्थ निकल जा सकता है। थर्ड है लिमिटेड रीच, कैन ओनली कम्युनिकेट विद लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एट द टाइम। फोर्थ है डिपेंडेंस और ऑन लिसनिंग स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलाइज हैवीली ऑन द लिसनर अटेंटिवनेस। फिफ्थ है टाइम कंज्यूमिंग, कैन टेक लॉन्गर इन डिसीजन और डिबेट्स। थर्ड है लिमिटेड रीच, एक समय में सिर्फ कुछ लोगों तक ही पहुंचा जा सकता है। फोर्थ है डिपेंडेंस ऑन लिसनिंग स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिसनर की अटेंटिवनेस पर डिपेंड करती है। फिफ्थ है टाइम कंज्यूमिंग, डिसीजन और डिबेट में ज्यादा समय लग सकता है। मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, सबसे फर्स्ट है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, यूजफुल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सेकंड है टेलीकॉन्फ्रेंस, मीटिंग कंडक्टेड ओवर द फोन विया वीडियो कॉल्स। थर्ड है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ए पब्लिक एड्रेस टू जर्नलिस्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन और मेक अनाउंसमेंट। फोर्थ है डिमोन्स्ट्रेशंस, एक्सप्लेनिंग और टीचिंग थ्रू प्रैक्टिकल डिस्प्ले। फिफ्थ है रेडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर मास आउटरीचिंग। मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन, पर्सनल और प्रोफेशनल बातचीत के लिए यूजफुल। सेकंड है टेलीकॉन्फ्रेंस, फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से मीटिंग करना। थर्ड है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जर्नलिस्ट के सामने इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट देना। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रैक्टिकली समझाकर या सिखाकर बताना। रेडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो के माध्यम से मास आउटरीचिंग के लिए कम्युनिकेशन। सिक्स्थ डिक्टाफोन, डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पोकन वर्ड्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन, मीटिंग्स, फॉर्मल गैदरिंग टू डिस्कस और डिसाइड ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। 8 rumors, informational unofficial communication that can spread quickly but may not always be accurate.
9. Dramatization and demonstration, using acting or presentation to conveying message effectively. 10. Public address systems, loudspeaker used for addressing large group like public event. Fourth है 11 है grapevine communication, information communication network within an organization like office gross. 12 है group decision, collaborate verbal exchange to share ideas or solve problems. 13 है oral reports, verbal presentation of finding progress or date. Closed circuit TV CCTV, used for live video communication within a limited area. 6 है हमारा डिक्टाफोन, स्पोकन वर्ड्स को रिकॉर्ड करने का एक डिवाइस. 7 है मीटिंग्स, फॉर्मल डिस्कशन जो किसी स्पेसिफिक इशू पर होती है. 8 है हमारा रूमर्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो जल्दी स्प्रेड होती है पर हमेशा एक्यूरेट नहीं होता. 9 है ड्रामेटाइजेशन एंड डिमोन्स्ट्रेशन, एक्टिंग और प्रेजेंटेशन का यूज करके मैसेज कन्वे करना. 10th है हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लार्ज ग्रुप को एड्रेस करने के लिए लाउड स्पीकर का यूज करना. 7 है हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स जैसे ऑफिस ग्रोसिप के माध्यम से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना. 12 है हमारा ग्रुप डिस्कशन, टीम के साथ आइडियाज शेयर करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना. 13 हमारा ओरल रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स प्रोग्रेस या डेटा का वर्बल प्रेजेंटेशन. 4th है क्लोज सर्किट टीवी सीसीटीवी, लिमिटेड एरिया के लिए लाइव वीडियो कम्युनिकेशन. लिसनिंग स्किल्स, रोल ऑफ लिसनिंग स्किल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू बेटर डिसीजन. स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, बिल्ड ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर. Enhance productivity, clear understanding, reduce error and ensure efficient task completion. Conflict resolution, help address misunderstanding and find solution effectively. 5th है boost employee morale, make employee feel value when their concerns are heard. Listening in business organization, improve decision making, सही इंफॉर्मेशन समझाने से अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं. सेकंड, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है. थर्ड है हमारा एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ एरर कम होते हैं और काम इफेक्टिवली होता है. कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने और सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है. फिफ्थ है बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, जब एम्प्लॉय की बातें सुनी जाती है तो उन्हें वैल्यूएबल फील होता है. लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, फोकस एंड अटेंशन, concentrate on the speaker and avoid distractions. Active listening, show interest through nodding, eye contact and affirmation response. Principle of good listening में सबसे पहला है focus and attention, स्पीकर पर पूरा ध्यान देना और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना. सेकंड है एक्टिव लिसनिंग, नोडलिंग, आई कॉन्टैक्ट और अफर्मेशन रेस्पॉन्स से इंटरेस्ट दिखाना. थर्ड है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर पर्सपेक्टिव एंड इमोशन. Fourth, avoid interrupting. Allow the speaker to complete their thought without interruptions. Ask question, clarify any doubt or seek additional information. Sixth, feedback. Summarize or repeat what was heard to confirm understanding. Seven, non-judgment attitude. Listen without forming judgment or bias. 8 है patience. Allow the speaker to expose themselves fully even if it take time. तो हमारा थर्ड है empathy, स्पीकर के प्रोस्पेक्टिव और इमोशन को समझना. फोर्थ है हमारा अवॉइड इंटरप्शन, स्पीकर को बीच में रोके बिना उनकी बात पूरी सुनना. फिफ्थ हमारा आस्क क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछना. सिक्स्थ है हमारा फीडबैक, सुनी गई बात को समराइज या रिपीट करना जिससे क्लैरिटी मिले. सेवेंथ है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, किसी भी बात को बिना बायस या जजमेंट के सुनना. 8 एंड लास्ट है हमारा पेशेंस, स्पीकर को अपने थॉट एक्सप्रेस करने के लिए पूरा समय देना. तो यहाँ पे आपकी यूनिट सेकंड खत्म होती है बिजनेस कम्युनिकेशन की. आपसे मिलते हैं यूनिट थर्ड के साथ.